Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. दुश्मन देशों से निपटने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है और अब तो भारत के जखीरे में एक ऐसा हथियार शामिल हो रहा जो युद्ध के मैदान में तूफान लाने का दम रखता है। रुद्रम-1 ये हवा से जमीन पर मार करने वाली एक अल्ट्रा मॉडर्न मिसाइल है जिसे दुश्मन के छिपे हुए दांव पेच को फेल करने के लिए बनाया गया है। और अब भारतीय वायुसेना ने करीब 200 रुद्रम मिसाइल्स अपने बेड़े में शामिल करने की योजना को हरी झंडी दिखाने का मन बना लिया है। सोचिए, युद्ध के दौरान सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है। सीधे दुश्मन से लड़ना आसान है, लेकिन अगर वो किसी अदृश्य किले में छुपा हो तो फिर क्या करना चाहिए। रुद्रम-1 इसी समस्या का समाधान है। ये मिसाइल सीधे दुश्मन के रडार सिस्टम, निगरानी करने वाली मशीनों और संचार के नेटवर्क को निशाना बनाती है। मानो युद्ध भूमि पर दुश्मन की रक्षा कवच को चीरकर उन्हें नस्तनाबूद कर देती है। इसके बाद वायुसेना के लड़ाकू विमानों का काम आसान हो जाता है। वो बिना किसी रोक टोक के सीधे हमला कर सकते हैं। रुद्रम-1 की खासियत ये है कि ये दुश्मन को चौतरफा घेर लेने में मदद करती है। इसमें प्राइमरी गाइडेंस सिस्टम के तौर पर ऑनबोर्ड पैसिव होमिंग हेड दिया है। इससे मिसाइलों को एमिटर्स में से अपना टारगेट चुनने की काबिलियत मिलती है। रुद्रम-1 टारगेट को ढूंढने वाली मिसाइल है। इसमें एक रडार डोम भी है जिसकी मदद से जमीन पर मौजूद दुश्मन के रडार को ध्वस्त किया जा सकता है। रुद्रम मिसाइल 100 से 250 किलोमीटर की रेंज में किसी भी टारगेट को उड़ा सकती है। मिसाइल की लंबाई करीब 5.5 मीटर है और इसका वजन 140 किलोग्राम। रुद्रम-1 से दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ उन रडार स्टेशंस को भी उड़ाया जा सकता है जो डिटेक्शन से बचने के लिए खुद को शट डाउन कर लेते हैं। दूसरा दाव है उसका मिलीमीटर वेव सीकर। ये एक खास तकनीक है। ये दुश्मन के उन रडारों को भी ढूंढ निकालता है जो मौन अवस्था में होते हैं या छुपे होते हैं। इससे युद्ध के दौरान रुद्रम-1 की सफलता की संभावना काफी बढ़ जाती है। ये हाईटेक मिसाइल 2019 में पहली बार दहाड़ती हुई सामने आई थी। इसे भारतीय वायुसेना की पुरानी KH-31 और मार्टल मिसाइलों की जगह लेने के लिए तैयार किया जा रहा है। यानी विदेशी हथियारों पर निर्भरता कम होगी और आत्मनिर्भर भारत के अभियान को बल मिलेगा। सूत्रों की माने तो पहले इस मिसाइल को बनाने में सरकारी कंपनियां BDL और BEL शामिल थी, लेकिन अब खबर है कि अडानी डिफेंस इस रेस में सबसे आगे आ सकती है। ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार रुद्रम-1 को जन्म देने वाली कंपनी कौन सी होगी। हालांकि 2023 में और टेस्ट किए जाने की बात सामने आई थी, लेकिन अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। पर इतना तो तय है कि रुद्रम-1 भारतीय वायुसेना की ताकत का प्रतीक बनने जा रही है। ये न सिर्फ भविष्य के युद्धों में गेम चेंजर साबित होगी, बल्कि रक्षा के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी मील का पत्थर साबित होगी। इस घातक मिसाइल को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।